हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे थे चैप्टर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। नाउ स्ट्रेस वैसे तो ओवरऑल अच्छी चीज नहीं है डेफिनेटली, बट 4 मेजर एरियाज जहां ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है: इमोशनल, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी पे, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है स्ट्रेस के बारे में, ये वाला जो चीज है ये कुछ कुछ मिलता जुलता उसी से लगेगा आपको जो हमने अभी इससे पहले टॉपिक खत्म किया स्ट्रेस रिएक्शन का। उसमें भी स्ट्रेस के रिएक्शन इन 4 लेवल्स पे थे और अब जो स्ट्रेस का हम मेजर इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं वो इन 4 लेवल पे पढ़ रहे हैं कि कैसे होगा। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 विच इज इमोशनल इफेक्ट। अगर स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले तो आपके इमोशंस चेंज होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके मूड स्विंग्स होंगे। क्यों? क्योंकि उस अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उस समय आपका हंसी मजाक करने का या लाइट मूड रखने का, घूमने फिरने का, इस तरीके से आपका कुछ मन नहीं करेगा, तो मूड स्विंग्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मूड स्विंग का मतलब है कि अभी आप अच्छे मूड में हो, ठीक है, यू आर इन अ गुड मूड एंड देन सडनली यू आर इन अ बैड मूड। ये गुड बैड का खेल क्यों चलता रहता है? ये इसलिए चलता रहता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने की भी कोशिश कर रहे होते हो कि स्ट्रेस लेने से मुझे कुछ नहीं होगा, तो आई शुड काम माई सेल्फ डाउन। तो इसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। इराटिक बिहेवियर का क्या मतलब है? शो इराटिक बिहेवियर। इराटिक बिहेवियर मतलब हो सकता है कि आप अपने आप को लॉक कर लो, ठीक है, रूम में लॉक कर लो कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। अभी यू वांट टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे आप फोकस करना चाहते हो। पूरा विड्रॉ कर लो, किसी सबसे कट डाउन कर लो, फ्रेंड से बात नहीं करनी, फैमिली से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। ऐसा होता है ना बहुत बार, तो वो मूड स्विंग्स हैं। ठीक है, मूड स्विंग हो सकता है, एराटिक बिहेवियर हो सकता है, डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड्स एग्जाम है या कुछ है, या प्री बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, तो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होने वाला है। स्ट्रेस होगा तो उससे क्या हो सकता है? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी है तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो डिक्रीज कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। ठीक है, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स। नाउ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी आ सकती है। जब आप किसी से बात नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, अपने आप को रूम में लॉक कर लोगे, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन होना तो लाजमी है। इंक्रीज फिजिकल टेंशन मतलब फिजिकल टेंशन मतलब बॉडी एक्स। ठीक है, मतलब हो सकता है कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, नेक में पेन हो रहा है, हाथ पैरों में पेन हो रहा है, या टाइटनेस महसूस हो रही है मसल्स में, इस तरीके की चीजें हो सकती है। इंक्रीज साइकोलॉजिकल टेंशन तो होगी ही होगी। मूड स्विंग्स अगेन हम बात कर चुके हैं। देन सेकंड नंबर पे जो इफेक्ट आता है इसका वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसे? मतलब ये हमने स्ट्रेस रिएक्शन में बहुत डिटेल में और अच्छे से समझा था। ठीक है, अगर आपको नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझा है हमने फिजियोलॉजिकली हार्मोन्स हमारा जो ब्रेन है वो रिलीज करता है और किस तरीके से वो हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारे स्ट्रेस लेवल पे फिजिकली चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं कि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है हमारा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंटरनली जो हमारी बॉडी है स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्ट्रेस जो है अच्छा होता है। हो सकता है कि आपको परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपको पता चले कि अरे मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई करी नहीं है अभी तक शुरू और प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मैं कब पढ़ाई करना शुरू करूंगा। तो फिर हो सकता है कि आपको मोटिवेशन मिले थोड़े से स्ट्रेस की वजह से। लेकिन वहीं अगर वो स्ट्रेस लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो इट इज गुड, पर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की देन इट इज बैड आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, जैसे एपिफ्रिन, नॉर एपिफ्रिन आपकी बॉडी रिलीज करेगी जो कि फाइनली क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। कई बार होता है ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना कुछ, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। एक्सपांशन ऑफ एयर पैसेज इन द लंग्स। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा कई बारी जो बहुत इमीडिएट स्ट्रेस का अटैक आता है तो उसमें क्या होता है, हमें कई कई बारी लोगों को ऐसे लगता है, कुछ कुछ लोगों को, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करेगी स्ट्रेस के लिए। ठीक है, हम सब डिफरेंट हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट स्ट्रेस रिस्पॉन्स होंगे और हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। तो कुछ लोगों को स्ट्रेस अटैक जब आता है तो उनको ऐसे लगता है मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, तो एयर पैसेजेस लंग्स के खुल जाते हैं ताकि और ज्यादा आप लंबी सांस ले सको, ऑक्सीजन ले सको। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट की हमने इमोशनल उसमें भी बात करी थी कि इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। देन कंस्ट्रक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल की। ये क्यों होता है? कंस्ट्रक्शन मतलब कि जैसे सिकुड़ जाना,
ठीक है। तो अगर आपके ब्लड वेसल्स इतने हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो सिकुड़ के कम हो जाएंगे। क्यों? तो कि फटाफट 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 जो है खून पास हो सके। ठीक है। इतना नहीं, नैरो एकदम प्रिसीजन के साथ खून पास हो सके। जगह जगह पे आपकी ब्रेन में ब्लड सप्लाई जाना है, आपके हाथ पैरों में ब्लड सप्लाई जाना है, तो हार्ट जो है जल्दी जल्दी पंप करने लगता है ब्लड। ये सारा फिनोमिना, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस रिएक्शन वाली वीडियो में, वो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिएक्शन वाली वीडियो, ठीक है, मैं अटैच भी कर दूंगी। देन कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कॉग्निटिव मतलब हमारी थिंकिंग पे। जब भी कॉग्निटिव वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब हम अपनी थिंकिंग, रैशनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, इन सारी चीजों को की बात करें, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करें। मेंटल ओवरलोड तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। मतलब आप कंटिन्यूसली, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, या आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आपको टेंशन हो रहा है, तो आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो मेंटल ओवरलोड हो जाएगा। लॉस ऑफ एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन। साउंड डिसीजन मतलब कि एक सोचे समझे डिसीजंस आप ले नहीं पाएंगे। कंसंट्रेशन नहीं बैठेगी, क्योंकि माइंड तो कहीं बिजी है अपना स्ट्रेस में, उसको प्रॉब्लम को ही लेके बैठा हुआ है, तो कंसंट्रेशन कैसे होगी? इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि पढ़ाई का अगर स्ट्रेस हो रहा है मान लो आपको, और आप पढ़ने बैठे भी हो, तो पढ़ने भी बैठे हो तो भी कई बार ब्रेन शांत नहीं होता है, दिमाग शांत नहीं होता है, और कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों हो जाएगी? क्योंकि चीजें आपको याद ही नहीं रहेगी कई बार स्ट्रेस की वजह से। अगर आप, ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमें किसी चीज का स्ट्रेस है तो कई बार हमें बातें याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है, हम स्ट्रेस से डील करने में लगा हुआ है। सारी तो उसकी ताकत वहां जा रही है। ठीक है, ऑल द टाइम तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, जिस बात का स्ट्रेस हो रहा है उसको स्ट्रेस को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा STM बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि भाई ये चीजें याद ही नहीं रहती। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्ट्रेस से। फिर आता है आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में क्या होता है? लेस न्यूट्रिशियस फूड। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेस से डील करने के लिए, अपना मूड ठीक करने के लिए, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो बोलते हैं चलो छोड़ो यार, चल के चाउमीन खाते हैं, चलो छोड़ो मोमोज खाते हैं जाके, या जो भी उनका फेवरेट फूड है, पेस्ट्रीज खाते हैं चलो जाके। ठीक है ना, मूड ठीक करते हैं, जबकि उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। चाहे आप पनीर मोमोज खा लो, चिकन मोमोज खा लो, आपको लग रहा है आपको प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कितना सा प्रोटीन मिल रहा होगा? 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा, इतना सा प्रोटीन मिल रहा होगा, बट इट डजंट गिव यू एनी पर्पस। उसका कोई बॉडी में, उसका कोई उतना न्यूट्रिशन फैक्ट नहीं है। मैदे के बने होते हैं, उससे क्या आपको यूटिलाइजेशन हो रही है? शुगर इतना ज्यादा इनटेक करो, वैसे ही आपका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वैसे ही जब आपकी बॉडी स्ट्रेस से डील कर रही है, ऑलरेडी आपका BP बढ़ा हुआ है, शुगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, उस टाइम पे जाके और पेस्ट्री खा लो, या कुछ भी मीठा खा लो, डोनट खा लो, कुछ भी खा लो, ठीक है, तो फिर आप अपनी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ा रहे हो, तो वो तो कहीं से भी हेल्प नहीं करेगा। तो लेस न्यूट्रिशनल फूड। इंक्रीज ऑफ स्टिमुलेंट्स बढ़ जाता है। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कॉफी, जो हमारे माइंड को, ब्रेन को हमें एक्टिव रखते हैं, जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, वो उसको बोलते हैं स्टिमुलेंट्स। तभी पीते हैं ना, जैसे कॉफी पीने से रात को अक्सर बच्चे, जो लोग नाइट में स्टडी करते हैं, वो लोग अक्सर कॉफी वॉफी पीते हैं अपने आप को जगाए रखने के लिए। ठीक है, तो कैफीन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ऐसे अगर कोई वर्किंग है, ठीक है, ऑफिस में काम करता है, उसको अपना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, या कुछ है, काम का वर्कलोड ज्यादा है, तो वो सिगरेट्स का वहां पे उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर ड्रग्स जैसे ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? जो हमारे बॉडी, जो हमारे माइंड को काम डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर। अब अगर स्ट्रेस हो रहा है तो अल्कोहल पी रहे हैं या ड्रग ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन शांत हो जाए। हम भागना, देखो 2 रिस्पॉन्स हमने पढ़े थे, फ्लाइट और फाइट। ठीक है, फाइट में तो हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, लड़ेंगे प्रॉब्लम से, या जो है जैसे है। ठीक है, और फ्लाइट में क्या करते हैं? हम प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्कोहल पी रहे हैं। ठीक है, नौकरी छोड़ नहीं सकते, पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन काम का स्ट्रेस बहुत है, तो क्या कर रहे हैं? अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं।
ट्रैंकुलाइजर्स, ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जिससे हमारा माइंड थोड़ा जिससे हमारा ब्रेन काम डाउन हो जाए, लेकिन ट्रैंकुलाइजर्स एडिक्टिव हो सकते हैं, तभी तो ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है या अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है। हमें लगता है कि नहीं, अभी तो वर्कलोड ज्यादा है इसलिए पी रहे हैं, लेकिन कब वो चीज आदत में बदल जाती है और हम उसके एडिक्शन में फंस जाते हैं। और बात आदत की भी नहीं है, इसमें अल्कोहल में या ड्रग्स में इस तरीके के कंपाउंड्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एडिक्शन करवा देते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होते हैं, तो जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स भी होंगे कैसे, जैसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है आपकी सारी उथल पुथल हो जाएगी। सुबह उठ देर से उठना, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके सोओगे तो ऑब्वियसली देर से उठोगे तो सारा पूरा स्केड्यूल खराब हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन पूरा गड़बड़ा जाएगा। डिजीनेस कहते हैं चक्कर आने को, तो हो सकता है कि आपको ऐसे फील हो कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपका स्लीप पैटर्न स्ट्रेस से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जहां आपको 7-8 घंटे की स्लीप की जरूरत है, हो सकता है कहीं कुछ लोग 4-5 घंटे की स्लीप पे आ जाएं, बाकी टाइम इतना ज्यादा टाइम काम कर रहे हैं। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, मतलब कि आप वर्क में हो या स्कूल में हो, एब्सेंट ज्यादा रहोगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो बॉडी जवाब देने लगती है, ऑब्वियसली बॉडी तो थक जाएगी ना, तो नींद पूरी नहीं हो रही है, चाहे आप जितनी मर्जी कॉफी पी लो, एक टाइम के बाद बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, तो जिसकी वजह से आप ज्यादा बीमार वगैरह पड़ने लग जाओगे, तो आपकी वर्क परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाएगी, ज्यादा अपना आउटपुट नहीं दे पाओगे, अच्छे से काम नहीं परफॉर्म कर पाओगे, और एब्सेंटिज्म भी बढ़ जाएगा, एब्सेंट ज्यादा रहोगे काम से। अब स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टमक अपसेट, कुछ लोगों का क्या होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। बॉडी एक्स, पूरे शरीर में दर्द रहना लगेगा। ठीक है, नोजिया कहते हैं वॉमिटिंग वाली फीलिंग होना, कि ऐसे लगना जैसे कि मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी अभी, इस तरीके की फीलिंग होना। डायरिया, वही स्टमक अपसेट वाली बात है। फीवर भी हो जाता है कई लोगों को, एकदम इसको एग्जामिनेशन फीवर भी बोलते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही उनको 104 बुखार चढ़ जाएगा, 103 बुखार चढ़ जाएगा, कि भाई ओ माय गॉड मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा, या मैं तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी नहीं हूँ, या काम पे बॉस की यहाँ कोई प्रोजेक्ट है, तो इस तरीके से। अनहैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ, ऑब्वियसली जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो आप खुश नहीं महसूस करते हो, तो वो अनहैप्पी रहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और अगर क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाए, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है कि आप 24/7 स्ट्रेस में ही रहती है आपकी बॉडी, तो फिर तो आपका जो है इंडिविजुअल का अटेंशन जो है अपने ऊपर रहता ही नहीं है, ना उसको खाने पीने का ध्यान रहता है, ना वो खुद का कोई ध्यान रखता है। मतलब अब ऑब्वियसली अगर आप 24/7 स्ट्रेस में है आपकी बॉडी, तो आप अपना ध्यान तो रख ही नहीं पाओगे, ना आप ढंग से फूड लोगे, ना आप स्लीप लोगे, तो आप अपना खाना भी ढंग से नहीं खाओगे, स्लीप भी पूरी नहीं करोगे, जिसके सारे इम्पैक्ट आपको स्ट्रेस पे अदरवाइज आएंगे बॉडी पे। एग्जॉशन एंड एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, एग्जॉशन कहते हैं कि थकावट, जल्दी आपकी बॉडी थकने लगेगी। ठीक है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम मतलब आपकी लाइफ को देखने को नजरिए में, परसेप्शन में, एटीट्यूड में ही चेंज आ जाएगा, जो कि नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। कैसा एटीट्यूड हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, हर चीज के लिए आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। फिजिकल एग्जॉशन जो है उसमें उसकी जो साइंस हैं वो क्या होता है? क्रॉनिक फटीग होता है थकावट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी जल्दी जल्दी थकने लग जाएगी, जरा सा चलोगे, जरा सा काम करोगे, कुछ भी होगा। और कई बार ऐसा होता है कि इतना स्ट्रेस हो जाता है लोगों को कि बिना काम करे ही वो थके रहते हैं, उनका मतलब ऑल द टाइम उनको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना काम किया, जबकि काम नहीं करा होता है, बॉडी वैसे ही थकने लगती है। क्यों? क्योंकि सारी जो एनर्जी है बॉडी की कहाँ जा रही है? सेव कर रहा है बॉडी अपना एनर्जी की, जो है स्ट्रेस में जा रही है सारी आपकी मेंटल एनर्जी। वीकनेस फील होने लगेगी बॉडी में, हमेशा लो एनर्जी रहेगी। और मेंटल एग्जॉशन की अगर बात करें तो इरिटेटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आप स्ट्रेस से डील कर रहे हो, मेंटली आप काम डाउन तो हो नहीं पा रहे हो, अपने आप को शांत तो कर नहीं पा रहे हो, तो इरिटेटेड रहोगे। चिंता तो रहेगी रहेगी, आपको ऐसा लगेगा, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आएगी, और होपलेसनेस वाली। होपलेसनेस मतलब कि जहां कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, और हेल्पलेसनेस मतलब जहां लाचारी वाली फीलिंग आती है कि मैं तो उफ कुछ कर ही नहीं सकता या कुछ कर ही नहीं सकती, इस तरीके की फीलिंग्स आने लगेंगी। ठीक है, द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सॉरी
तो द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन जो है उसको कहते हैं बर्न आउट। जब हम कहते हैं बर्न आउट, ठीक है, बर्न आउट का क्या मतलब होता है कि मैं मेंटली भी मतलब इमोशनल लेवल पे भी सब एग्जॉशन हो गई है, खत्म हो गया, फिजिकल लेवल पे भी हिम्मत खत्म हो गया, और साइकोलॉजिकल भी, ना सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति है, ना कुछ करने की। तो तीनों ही एंगल से, फिजिकल प्लस इमोशनल प्लस साइकोलॉजिकल, तीनों ही एंगल से खत्म हो गई है शक्ति, तो उसको बोलते हैं एग्जॉशन, मतलब बर्न आउट होना। ठीक है, और हेल्थ पे क्या चेंजेस आते हैं, और ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज चांसेस ऑफ बिकमिंग इल। जब आपका इम्यून सिस्टम ही कमजोर पड़ गया, अगर आपको डायरिया हो गया, ठीक है, लूज मोशंस लग गए, तो ऑब्वियसली खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी का जब खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो बॉडी में फाइट करने की एंटीबायोटिक्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, बाहर से वायरस आता है, बुखार होता है, जब होता है हम बीमार कैसे पड़ते हैं, ये सारी टिपिकल साइंस है जो आपने 10th तक की पढ़ी हुई है। ठीक है, वायरस वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करता है, फिर हमारी बॉडी अपने आप से फाइट करती है, तो वो फाइट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि आपका तो इम्यून सिस्टम ही सारा वीक हो गया, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप ठीक से खा नहीं रहे हो, कई बार कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी डेवलप हो जाती है। ये सब चीजें स्ट्रेस से हो सकती है, तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती वायरस से, या बुखार वगैरह हो जाए, छोटी सी चीज से भी आपको बीमार पड़ जाते हो, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगोगे। स्ट्रेस हैज बीन इम्प्लीकेटेड डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर। स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज है कि उससे कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। हार्ट अटैक्स आना, दिल कमजोर हो जाना, हार्ट का कमजोर हो जाना। क्यों? क्योंकि हार्ट तो आपको पता है कि हमने फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिएक्शन में समझा था कि हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड पंप करता है जोर जोर से, तो जब हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके डिसऑर्डर होने के चांसेस हाई हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब देखो बीपी हाई रहता है तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, बीपी कम डाउन, बीपी नॉर्मल रेट पे लाने के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साइकोसोमैटिक मतलब देखो, साइको वर्ड आया है साइकोलॉजी से, और सोमैटिक मतलब हमारी बॉडी पे उसका जो असर पड़ता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे थॉट या हमारी थिंकिंग आप कह लो, हम उसकी थिंकिंग की वजह से जो हमें फिजिकल, हमारी सोच से, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलते थे हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग की चिंता चिता समान है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को खुद ही बीमार कर लेते हो। अल्सर की प्रॉब्लम होने लगती है। अल्सर मतलब हमारी जो स्टमक में इंटेस्टाइन होती है उसमें जख्म हो जाते हैं, वूंड्स, ठीक है, उसमें वूंड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन में पतली सी एक लाइनिंग होती है, ठीक है, वो लाइनिंग बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जीज हो जाती हैं, आपको हर चीज से एलर्जी होने लगेगी, हेडेक्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में ज्यादातर जो लोग होते हैं, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जब वो बीमार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका जड़ कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस होता है। 70% तक के जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, जो अगर आप ऑब्वियसली वो माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए हो सकता है गए हैं, लेकिन अगर आप रूट कॉज देखोगे ना, तो रूट कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस निकलता है, जड़। ठीक है, तो स्ट्रेस इतना खतरनाक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम की बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इट हेल्प मी एक फीडबैक की तरह। ठीक है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपके लिए कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस भी दिए हैं, प्लीज उनको सॉल्व करिए, इट विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Keep learning, keep revising.